और ज़ेलेंस्की को लेकर विवाद के बीच अब कादिरोव ने एक बड़ी साजिश की तैयारी कर ली है। कादिरोव अब अपना चेहरा बदलना चाहता है और इसके लिए उसने एक बड़ा कदम उठाया है। कादिरोव अगर इसमें कामयाब हो गया तो समझ लीजिए पुतिन पूरी दुनिया में राज करेंगे। कादिरोव को दुनिया खूंखार कमांडर के तौर पर जानती है। कहते हैं कादिरोव और उसकी फौज जहां जाती है कोहराम मचाती है। मारियोपोल से लेकर डोनेस्क और लुहांस्क में कादिरोव ने ऐसी लड़ाई लड़ी है कि ज़ेलेंस्की की फौज जान बचाकर भागी है। इसलिए कादिरोव बहुत खतरनाक माना जाता है। कादिरोव को युद्ध के मैदान में गिद्ध कहा जाता है, जो अपने दुश्मन को नोच नोच कर खा जाता है। लेकिन अब कादिरोव अपनी इमेज बदलना चाहता है। वो अब अपनी गिद्ध वाली इमेज छोड़ना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध लड़ने वाला कादिरोव क्या करेगा? तो जवाब है कि कादिरोव अब कबूतर बनना चाहता है, क्योंकि कादिरोव अब अपनी इमेज एक शांति के दूत की बनाना चाहता है। कुल मिलाकर कादिरोव अपनी इमेज चमकाना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं कि कादिरोव पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन अपनी इमेज चमकाने के लिए कादिरोव ने एक बड़ा फैसला किया। उसने खुद को मानवाधिकार और शांति कायम करने वाला नायक साबित किया और खुद को एक मेडल से नवाजा है। कादिरोव को जो मेडल मिला है उसका नाम है मेरिटेड ह्यूमन राइट्स एडवोकेट ऑफ चेचन्या मेडल। चेचन्या में यह मेडल उसे दिया जाता है जो वहां के लोगों की सुरक्षा करता है, चेचन्या के हक के लिए काम करता है। लेकिन मारियोपोल को कब्रिस्तान में बदल देने वाला और लुहांस्क में ज़ेलेंस्की की फौज को सिर्फ अपने खौफ से खदेड़ देने वाला और पुतिन के एक ऑर्डर पर लाशें बिछाने का काम करने वाले कादिरोव के लिए ये मेडल क्या चीज है? वो तो खुद चेचन्या का प्रमुख कहा जाता है। कादिरोव की मर्जी के बिना चेचन्या में पत्ता तक नहीं हिलता। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कादिरोव ने खुद को ही ये मेडल पहनाने का फैसला किया और उसी ने ये मेडल खुद को पहनाया है, तो ये कादिरोव के साथ ज्यादती नहीं होगी। यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है, ये कादिरोव की आदत रही है कि वो हर मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा के हीरो बनना चाहता है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि अपने लड़ने के तौर तरीकों की वजह से उसकी इमेज एक खूंखार कमांडर की बनी है और उसकी इमेज ने पुतिन की इमेज को भी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए कहा जा रहा है कि हाल ही में जब कादिरोव पुतिन से मिला था तो पुतिन ने उसे बातों बातों में सलाह दे डाली कि वो अपनी इमेज ठीक करे। पुतिन जानते हैं कि दुनिया में कादिरोव की इमेज ठीक नहीं है और इस वजह से कादिरोव की सारी क्रूरता के लिए पुतिन को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। इससे पुतिन की इमेज भी डाउन हो जाती है। इसलिए युद्ध में कादिरोव की इमेज की वजह से पुतिन भी पश्चिमी देशों के टारगेट पर रहते हैं, क्योंकि कादिरोव को दुनिया पुतिन का दाहिना हाथ भी मानती है। पुतिन अपनी इसी इमेज से ना सिर्फ परेशान हैं, बल्कि इस बारे में कादिरोव को भी बता चुके हैं। सवाल है कि इस वक्त पुतिन का चेचन कमांडर रमजान कादिरोव कहां है? क्या वो किसी सीक्रेट मिशन पर तैनात कर दिया गया है? वहीं वैगनर चीफ को लेकर रूस में सवाल उठने लगे हैं और उसकी लोकेशन पर पुतिन 24 घंटे नजर रख रहे हैं। कादिरोव ने हाल में पुतिन से एक मीटिंग की। कादिरोव बिना किसी को बताए मॉस्को गया और वहां पुतिन से एक खुफिया मीटिंग की और युद्ध के बारे में कुछ खतरनाक टिप्स भी दिए। В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики. Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее цели и задачи. इस दौरान कादिरोव का चेहरा कुछ अलग नजर आया, जैसे कादिरोव का चेहरा सूजा हुआ है, लेकिन इसके बारे में कादिरोव ने पुतिन को कुछ नहीं बताया। Как ваши парни
воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова. Спасибо им большое. इसमें कोई शक नहीं कि रमजान कादिरव पुतिन का सबसे भरोसेमंद कमांडर माना जाता है। पुतिन कादिरव की बातों पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। यही वजह है कि कादिरव के गुनाह पुतिन के गुनाह करार दिए जाते हैं। दरअसल पश्चिम की मीडिया हमेशा ऐसी खबरें तलाशती है जिसमें कादिरव की क्रूरता बहुत साफ साफ नजर आए। चेचन लड़ाकों का मारियोपोल पर अटैक और वहां यूक्रेन के लोगों की हत्याओं से लेकर यूक्रेन के सैनिकों के दर्दनाक अंत से भरी कई ऐसी रिपोर्ट है जिसे लेकर कादिरव ने पोलैंड से लेकर अमेरिका तक अपने कई दुश्मन बना लिए हैं। वो एक बहुत ही क्रूर कमांडर माना जाता है। पश्चिमी देश इसे लेकर पुतिन को घेरने का कोई मौका नहीं चूकते। 2007 से चेचन्या की सत्ता संभाल रहे कादिरव का नाम मानवाधिकार हनन, टॉर्चर, अपहरण और राजनीतिक विरोधियों के मर्डर को लेकर हमेशा बुलंदी पर रहा है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि चेचन्या में उसे 30 राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। रमजान कादिरव को मेडल पहनने का शौक सोवियत दौर के लीडर लियोनिड ब्रेजनेव को देखकर चढ़ा, जिनके सीने पर मेडल ही मेडल होते थे। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि जिस मानवाधिकार मेडल से कादिरव ने खुद को नवाजा है, इससे पहले उसकी मां और उसके पिता को भी ये मेडल मरणोपरांत दिया जा चुका है। इसलिए ये तमगा कादिरव को क्यों नहीं मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? लिहाजा कादिरव ने अब खुद को एक अमन पसंद इंसान बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। उसका इरादा दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की है। वो यूक्रेन युद्ध से अपनी धमक और खौफ पूरी दुनिया में फैला चुका है, लेकिन अब वो गिद्ध की जगह कबूतर बनना चाहता है। लेकिन कादिरव उन खून के धब्बों को अपनी वर्दी से कैसे मिटा पाएगा जो उसकी फौज के कारनामों की वजह से पुतिन तक पहुंच चुके हैं?